हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी भाषा भारती हिंदी विशिष्ट बच्चों कक्षा 5वीं की है और ये 2026-27 की अभी आपकी नई बुक आई है। इसको किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इनके प्रश्नों के उत्तर भी सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और पाठ 1 मैंने आपको करवा दिया है चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 2 बुद्धि का फल। तो इसको देखेंगे बच्चों, इसके सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पाठ 1 के भी सारे प्रश्न उत्तर मैंने ऐसे करवाया है आपको। पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर आज की इस वीडियो में देखते हैं। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, पेपर की वीडियो, सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलेगी। और अभी आपकी एड ग्रेड वर्कबुक आने वाली है, तो उसकी वीडियो भी चैनल पर मैं डालते रहता हूँ, तो उसको भी चैनल पर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, हम इसमें देखेंगे पार्ट 2 बुद्धि का फल। इसके बारे में जानेंगे और इसके पाठ को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि किस प्रकार से आपको इसमें पाठ दिया गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, सारी चीज़ों को आप पढ़िएगा। पाठ पढ़ने से ये होगा कि आपको कठिन शब्द पढ़ने में आसानी होगी, कठिन शब्द बनेंगे और उनके अर्थ भी बनेंगे, और पाठ पढ़ने से आपको प्रश्न उत्तर भी आसानी से बनेंगे। आइए हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। और सबसे पहले यहाँ पर बोध प्रश्न दिया है और बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्द को से खोजकर आपको लिखना है। जैसे लिखा है दूत, तो दूत मतलब होता है सेवक। हुक्म मतलब आदेश। बंदोबस्त यानी व्यवस्था। भेंट कर देना मतलब उपहार स्वरूप देना। चकरा जाना यानी भ्रमित। और उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है, तो ऐसे आपको इनके अर्थ खोज कर ऐसे लिखना है। हम आगे देखेंगे, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ प्रश्न है क से लेकर इंगा तक, तो इन्हें आपको लिखना है। इसके लिखित उत्तर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको कैसे लिखना है। का नंबर में प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लेने के लिए पहुंचा था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे लंका के राजा का दूत अकबर के पास बुद्धि का घड़ा लाने के लिए पहुंचा, है ना। एक घड़ा भरकर बुद्धि लेने पहुंचा था। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न है अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया था। तो उत्तर में हम लिखेंगे अकबर बादशाह ने बीरबल को लंका के राजा द्वारा मांगे गए बुद्धि के घड़े का इंतजाम करने के लिए बुलाया था। तो ये ख नंबर का सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर ग। और ग नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बीरबल ने मिट्टी के एक छोटे घड़े के मुंह पर कद्दू का एक छोटा फल रखा और उसे बेल से अलग नहीं किया। जैसे जैसे कद्दू बड़ा हुआ उसने पूरा घड़ा भर दिया। इस तरह बुद्धि का घड़ा तैयार हो गया। तो इस प्रकार से बीरबल ने बुद्धि का घड़ा तैयार किया था। तो ऐसे आपको लिखना है वह अपने कॉपी में। घ नंबर का प्रश्न है, लिखा है बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई। तो इसमें हम उत्तर में लिखेंगे बादशाह अकबर को यह देखने की उत्सुकता हुई कि आखिर बीरबल ने घड़े में बुद्धि को कैसे भरा है ना। तो इस प्रकार से आप घ नंबर के उत्तर में लिखेंगे। इंगा नंबर का प्रश्न है ड नंबर कि यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो क्या करते। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि यदि मैं बीरबल के स्थान पर होता तो मैं भी अपनी चतुराई और सूझबूझ से काम लेता और समस्या का कोई अनोखा और मज़ेदार हल ढूंढने की कोशिश करता, है ना। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ये आपके पूरे प्रश्नों के उत्तर हुए बच्चों। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब इसके बाद कौन सा प्रश्न है वो देखते हैं। तो इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है, खाली स्थान भरना है। जैसे यहाँ का नंबर में प्रश्न पूछा है बच्चों, लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन क्या बजाई, ताली या डुगडुगी। तो ताली बजाई थी, है ना। इसमें रखा गया बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई हानि ना पहुँचे। जब बादशाह अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा घड़ा कद्दू के फल से भरा गया, है ना, या भरा पाया। इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से हम इन रिक्त स्थान की पूर्ति को कंप्लीट करेंगे और ऐसे सही शब्दों को खाली स्थान में लिखेंगे बच्चों।
और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपकी एड ग्रेड वर्कबुक की भी पूरे विषय की वीडियो चैनल पर ऐसे ही आपको मिलेगी, सारी चीज़ें इसमें मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके सारी चीज़ों को आप इसमें ध्यान से देखिएगा। अब प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर लिखा है भाषा अध्ययन में कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मुहावरा है यहाँ पीठ ठोंकना, मती मारी जाना, मुँह मांगा, चकरा जाना, आंखें बिछाना, 9 2 11 होना। तो आइए इनके अर्थ देखते हैं कि कैसे आपको इनके अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जैसे लिखा है बच्चों पीठ ठोकना, तो पीठ ठोकना का अर्थ क्या हुआ? शाबाशी देना। और इससे हम एक वाक्य बनाएंगे कि कक्षा में प्रथम आने पर शिक्षक ने रोहन की पीठ ठोकी। इस प्रकार से आप एक वाक्य बना दीजिएगा। दूसरा मुहावरा है आपका मति मारी जाना, है ना? तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। और इससे एक वाक्य बनाएंगे, क्या तुम्हारी मति मारी गई है जो तुम ऐसी बात कर रहे हो, है ना? इस प्रकार से वाक्य बन गया। फिर लिखा है मुँह मांगा, मुँह मांगा मतलब होता है इच्छानुसार, है ना? तो इससे हम एक वाक्य बनाएंगे कि कलाकार को उनके काम के लिए मुँह मांगा इनाम मिला। इसके बाद है चकरा जाना, और चकरा जाना मतलब होता है हैरान होना। इससे एक वाक्य बना देंगे, जादूगर के कारनामे देखकर सब चकरा गए। आंखें बिछाना लिखा है, इससे आंखें बिछाना का अर्थ होगा बहुत आदर से स्वागत करना, है ना? और इससे एक वाक्य बनाएंगे कि अपने प्रिय मित्र के आगमन पर सुमित ने आंखें बिछा दी। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, और इससे एक वाक्य बनाएंगे, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। इस प्रकार से हम करेंगे, और ऐसे आप प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे, और ऐसे अपनी वर्कबुक में आपको कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं इसमें अगला प्रश्न क्या है। तो आगे प्रश्न है यहाँ प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द पर आपको गोला लगाना है। तो जो सही शब्द है उस पर गोला लगाएंगे, है ना? तो यहाँ जैसे उत्सुकता लिखा है, तो उत्सुकता कौन सा है? तीसरे नंबर में जो लिखा है ये सही है, तो इसमें आपको गोला लगाना है। इसी प्रकार बुद्धिमान, तो बुद्धिमान कौन सा लिखा है ना? तो बुद्धिमान ये सेकंड नंबर वाला लिखा है ना? तो इसमें हम ऐसे गोला लगा देंगे। फिर बादशाह लिखा है ना? तो बादशाह कौन-सा है? दूसरे नंबर पे जो लिखा है वो सही है, तो इसमें गोला लगाना है आपको। इसके बाद प्रभावशाली, तो ये पहले नंबर वाला ही सही है ना? प्रभावशाली, हाँ, तो पहले नंबर वाले में आप ऐसे इसमें गोला लगाएँगे। और इसके बाद आशीर्वाद लिखा है, तो आशीर्वाद ये भी पहले नंबर वाला सही है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे गोला लगाना है, जो भी शब्द सही हैं उन शब्दों पर ऐसे गोला लगाएँगे, और अपनी पुस्तक में ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है आगे आपसे। तो आगे प्रश्न है बच्चों इसमें प्रश्न नंबर 3, इसमें आपको जोड़ी बनाना है, स्तंभ अ से स्तंभ ब को आपको मिलाना है। तो जैसे यहाँ प्रश्न पूछा है, जिसका अधिक प्रभाव हो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम प्रभावशाली बोलेंगे। जिसके पास बुद्धि है उसे हम बुद्धिमान बोलेंगे। सेवा करने वाला वो सेवक कहलाएगा। पूजा करने वाला पुजारी कहलाएगा, और जो बहुत अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी ऐसे मिलाएंगे, और ऐसे कंप्लीट करेंगे अपनी पुस्तक में। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4, और इसमें पूछा है शब्दों को उचित क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाना है आपको, है ना? मतलब यहाँ शब्द इधर उधर लिखें, जैसे राजा का एक दूत दरबार में लंका लंका के में पहुंचा अकबर के, इस प्रकार से लिखा है। मतलब ये इधर उधर लिखे हैं शब्द, इनको जमा कर आपको सही से शब्द बनाना है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि लंका का एक दूत राजा अकबर के दरबार में पहुंचा। दूसरा है बादशाह चकरा अकबर गए सुनकर दूत की बात, है ना? तो इसको सही से लिखेंगे हम कि दूत की बात सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। इसके बाद है व्यवस्था की नौकर ने मिट्टी के घड़ों की, तो लिखेंगे नौकर ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था की। और लास्ट वाला है, इसमें लिखेंगे तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे बच्चों, और अपनी पुस्तक में ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप छांटकर आपको लिखना है ना? ये मतलब घड़ा को क्या बोलेंगे, ऐसे तत्सम रूप आपको लिखना है बच्चों। तो जैसे घड़ा घड़ा को हम क्या बोलते हैं? घट बोलते हैं, है ना? फिर जैसे काम लिखा है तो काम को हम कर्म बोलेंगे। फिर मुँह लिखा है तो इसको मुख बोलेंगे। सूरज, इसे हम सूर्य बोल देंगे। फिर आग को हम अग्नि बोलेंगे। फिर दिन को दिवस बोलेंगे। सांप को सर्प बोलेंगे, है ना? सर्प ये लिखा है। फिर ये क्या है?
हाथ है ना, तो इसको हम हस्त बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें लिखा है पाठ में आए इन शब्दों को खोजकर पढ़ना है और चौखाने में दिए गए शब्दों में इनके हिंदी शब्द को खोजकर हमें लिखना है ना। तो जैसे यहाँ पर चौखाने में जो शब्द दिए हैं नीचे देखो, उपस्थित, प्रबंध, महाराज, है ना, यहाँ से हम शब्दों को लिखेंगे। जैसे बंदोबस्त, तो बंदोबस्त मतलब प्रबंध हो गया। बादशाह यानी महाराज। मजाक मतलब उपहास। कीमत, कीमती यानी मूल्यवान। दुख यानी खुद यानी स्वयं। जवाब यानी उत्तर। खास मतलब विशेष। मौजूद यानी विस्मान। भरोसा यानी विश्वास। अक्ल यानी बुद्धि। जिम्मेदारी यानी उत्तरदायित्व। पेश यानी हाजिर। हुक्म यानी आदेश। हाजिर यानी उपस्थित। इनाम यानी पुरस्कार। नुकसान यानी हानि। हुजूर यानी श्रीमान। और शानदार मतलब भव्य। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 को कंप्लीट करना है बच्चों, और इस प्रकार से आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है। नीचे बनी वर्ग पहेली में निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची छांटकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको मिलाना है दो दो पर्यायवाची। जैसे यहाँ पर आकाश का लिखेंगे, कमल का, घर, पानी, दिन और फूल, है ना। तो आकाश का क्या हो जाएगा? नभ और गगन, है ना। नभ और गगन हो गया। जैसे ये नभ मिल गया तो ऐसे गोला कर देंगे, फिर ये गगन मिल गया तो ऐसे आपको गोला करना है। इसी प्रकार कमल, कमल का हो जाएगा जलज और पंकज, है ना। तो आप यहाँ ढूंढ लेना, जैसे ये जलज हो गया, है ना। इसी प्रकार आपको पंकज भी ढूंढना है यहीं पर, है ना। फिर इसके बाद घर का ग्रह और सदन हो जाएगा। पानी का वारी और नीर। दिन का दिवस और वार। फूल का पुष्प और सुमन। तो ऐसे दो दो पर्यायवाची ढूंढकर आप ऐसे यहाँ पर गोला करेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 7 को कंप्लीट करना है। तो ये आपका पार्ट 2 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 3 देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। और आपकी एड ग्रेड वर्कबुक के लिए चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना, ताकि सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों।